मध्य प्रदेश पन्ना जिला गुनौर की राजनीति की एक मुख्य चेहरे कांग्रेस पार्टी से विधायक रहे फुंदर चौधरी ने भोपाल में बीजेपी कार्यालय में बुधवार को भाजपा का दामन थाम लिया था, जहां उनका अमानगंज आने पर भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े आतिशबाजी के साथ भव्य स्वागत किया। बता दें कि फुंदर चौधरी गुनौर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं और उनको कांग्रेस पार्टी का बड़ा चेहरा माना जाता रहा है। पूर्व विधायक फुंदर चौधरी ने बीजेपी ज्वाइन करते ही टिकट को लेकर कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पैसा नहीं इसलिए नहीं मिला टिकट। फुंदर चौधरी ने कहा कि टिकट की लालच से भाजपा में नहीं आया हूं, बल्कि कामकाज से प्रभावित होकर आया हूं। हमारी कांग्रेस में कोई सुनवाई नहीं होती है। सर्वे में मेरा पहला नाम था, पर मुझे टिकट नहीं मिला क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था। मैंने कमलनाथ जी को फोन लगाया, दिग्विजय सिंह जी को फोन लगाया, लेकिन किसी ने फोन रिसीव नहीं किया। मैं पार्टी में उपेक्षित महसूस कर रहा था और मेरी उपेक्षा हो रही थी। आगे उन्होंने कहा कि जिसको टिकट मिली है जीवनलाल सिद्धार्थ, वह बहुजन समाजवादी पार्टी से कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस में आए और उनको टिकट दे दिया गया, जबकि आज तक कांग्रेस से घोषित प्रत्याशी ने पार्टी के खिलाफ में ही काम किया है और हर बार कांग्रेस प्रत्याशी को हराने का काम किया और उस व्यक्ति ने आज तक कांग्रेस को वोट नहीं किया। एक बार फिर आरोप लगाते हुए फुंदर चौधरी ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जिसने भगवत गीता जलाई, धार्मिक ग्रंथों और लोगों की भावनाओं के साथ खेला। बता दें कि फुंदर चौधरी बुंदेलखंड की गुनौर विधानसभा सीट से आते हैं और दलित समाज का एक बड़ा चेहरा है। अमानगंज में फुंदर चौधरी का प्रत्याशी डॉक्टर राजेश वर्मा ने भव्य स्वागत किया और गले लगकर एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछी और आगे की रणनीति तैयार की। आगे मीडिया से बात करते हुए फुंदर चौधरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर राजेश वर्मा ही विजयी होंगे। आइए हम सुनाते हैं क्या कहा फुंदर चौधरी ने। हमारी कांग्रेस वालों ने जब सूची 144 की सूची जारी की तो उसमें हमारे गुनौर विधानसभा से ऐसे प्रत्याशी को टिकट मिला जिसने कभी कांग्रेस में वोट ही नहीं डाली, एक नंबर। दूसरा, हम लोग काम करते रहे और भी मेरे साथ में बहुत सारे लोग काम करते रहे। उनका ये कहा गया कि हम लोग सर्वे के आधार पर टिकट देंगे। हम लोगों को यहाँ तक कह दिया गया कि तुम जाओ, तुम्हारा सर्वे में नाम है, टिकट मिलेगा। हम लोग काम करते रहे, लेकिन ये इससे मैं दुखी नहीं कि मेरे को नहीं मिला, तो मेरे अलावा और भी लोग काम कर रहे हैं जो कांग्रेस को वोट दे रहे थे, उनको टिकट मिलना चाहिए। टिकट मिलने के बाद भी मैंने संपर्क किया कि कम से कम बात तो हो जाए कि आखिर क्या बात है, क्यों नहीं मिला, या हमें कोई संबोधन मिल जाए हमारे नेताओं से। तो न कमलनाथ जी ने फ़ोन उठाया, न दिग्विजय सिंह साहब ने फ़ोन उठाया, गए वहाँ तो मिलने को भी नहीं मिला। तो आप ये बताइए कि जब हम लोगों का कहीं सुनवाई भी नहीं होगी कोई पार्टी में और कहीं जाने में नेता ही नहीं मिलेगा, हमारी समस्या का समाधान कैसे होगा। मेरे को बड़ा दुख लगा कि अब यहाँ पे हम लोगों की आवश्यकता बची ही नहीं है। इतने साल से काम कर रहे हैं, दो बार विधानसभा का चुनाव लड़े, जिला उपाध्यक्ष रहे, एससी आयोग में अध्यक्ष रहे, फिर उसमें मेंबर बनाया गया था मेरे को। तो इसके बाद भी जब हम लोगों की ये दशा, तो हम लोग अपने लोगों को कैसे उनके सुख दुख में सम्मिलित होंगे या उनके काम करा पाएंगे। इससे दुखी होकर के मैंने कांग्रेस छोड़ करके वो बिना शर्त के भाजपा परिवार में माननीय हमारे जिलाध्यक्ष यूडी भाई साहब, वो रामबिहारी चौरसिया जी, प्रदेश अध्यक्ष शर्मा जी, प्रदेश मुख्यमंत्री सम्मानीय शिवराज सिंह चौहान जी और हमारे वर्मा जी पूर्व विधायक, हमारे अध्यक्ष जी, सभी की कारनामों से खुश होकर के और इस परिवार से खुश होकर के और उस परिवार से दुखी होकर के मैंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है और बीजेपी में हमारे सम्मानीय अध्यक्ष जी एवं वर्मा जी के साथ इनको जिताने के लिए पूरे जिले में मैं और मेरे साथी हरिशंकर गर्ग जी, रामजीवन शर्मा जी और तमाम 400-500 लोग ऐसे हैं जो आने के लिए खड़े हुए हैं। हम लोग काम करेंगे और बीजेपी के जिताने का पूरे जिले में काम करेंगे और तीनों विधानसभाओं विजय कराएंगे और बीजेपी परिवार में खुश होकर रहेंगे। ये हमारा
आपके साथ में कितने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए सदस्य ग्रहण की? अभी तो मेरे साथ में 2 मात्र हुए हैं, लेकिन मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा तो हर गांव में 10-25 सदस्य ग्रहण करेंगे। बताइए, आपके साथ 13 और दावेदार थे कांग्रेस पार्टी के, लेकिन वो नहीं आए। वो इसलिए नहीं आए क्योंकि उनका विचारों को वो भी भटक रहे हैं। अभी वो भी कह रहे हैं आने के लिए, अब ये वो जाने आने को तो तैयार है। क्या भारतीय जनता पार्टी से कोई लालच मिला है या आपने कांग्रेस से टिकट ना मिलने से रुष्ट होकर? नहीं, मेरी कांग्रेस से टिकट बंद नहीं। मैं बता रहा हूँ आपसे कि जब टिकट ना मिले ठीक है, लेकिन मिले तो नेता। बात तो हो मेरी कि आखिर क्या बात है कि हम लोगों के काम का आकलन न करते हुए ऐसे आदमी को टिकट दिया गया है जिसने सवर्णों को गाली दी, जिसने देवी देवताओं पे उल्टे सीधे शब्द बोले, जिसने कभी आज तक कांग्रेस को वोट नहीं किया। आज मैं टिकट कैसे मांग सकता हूँ? पहले बीजेपी की सेवा करूँगा, बीजेपी को वोट दूंगा, दिलवाऊंगा, इसके बाद न मेरा आकलन होगा कि आज टिकट मांगने लगा। आपने पार्टी ने जीवनलाल सिद्धार को नेता चुना, टिकट दी, क्या पृष्ठभूमि रही है उनकी पृष्ठभूमि में वही तो बता रहा हूँ, कोई पृष्ठभूमि नहीं थी। मेरे तो समझ ही में नहीं आया कि इनको टिकट तो मिलना ही नहीं था इस बार, कैसे मिल गई? यही तो पूछने में गया था नेताओं से, मिले ही नहीं। आपने भागवत गीता जलाने का आरोप लगाया था, इसमें क्या सच्चाई है? पूर्ण रूप से सच्चाई है। रामायणे जलाई, तिलक तराजू कह के जूता मारा, 4 कह के संबोधन किया, ये प्रमाण है मेरे पास। और क्या चाहिए? जी जी, कितनी पुरानी बात है? एक मिनट कितनी पुरानी बात है ये? अब मेरे को ध्यान नहीं है। देखो उस समय जब बीएसपी में था 13-8 में शुरू से दे रही हूँ तो 20 साल दिया, 4 बार चुनाव लड़ा। एक और गुनौर विधानसभा में कौन जीतेगा? विधानसभा में बीजेपी जीतेगी, राजेश वर्मा जी जीतेगी।